अंजाम और बेलगाछी को जाकर एक अच्छा संगति का मौका मिला। और दुख की बात यह कि आज ही मैं आप लोग के साथ है, क्योंकि मैं मंगलवार के दिन यहाँ से मैं वापस चले जाएंगे। करीब मैं 1 महीना 10 दिन जैसे इधर रहे और बहुत और भी अलग अलग जगहों में प्रचार करने के लिए मन था, पर हमारे बीच में जो एक भाई बीमार के कारण और ये नहीं हो पाया। पर जो भी हो, जो भी समय प्रभु ने दिया, हम लोग उस समय को प्रभु के लिए हम लोग इस्तेमाल कर पाए। और मैं ये सोच रहा था कि आज मैं कौन से विषय पर आपसे बातें करूं, और मुझे बार बार एक बात मेरे मन में आया और उस बात के ऊपर मैं बात करूंगा, और वो है प्रेरितों का किताब। और मेरे साथ आप निकालेगा सबसे पहले प्रेरित, उसका 1 अध्याय और उसका 15 वचन हम पढ़ेंगे। और उस शब्द है और उसी शब्द के ऊपर मैं आज आप लोग से बातें करूंगा, पर मैं आज हड़बड़ नहीं करूंगा, क्योंकि आज ही आप लोग के साथ अंतिम दिन है और मैं ये बातें हम लोग अच्छे से समझ पाए, सीख पाए, क्योंकि प्रभु ने मुझे सीखने के लिए मौका दिया और अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से इस बात के ऊपर बातचीत के मेरे साथ जो मैंने कहा प्रेरितों का काम, उसका 1 अध्याय और उसका 15 वचन हम पढ़ेंगे। और हमारे बीच में कुछ जवान भाई लोग हैं और आप लोग उसको पढ़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 का 15। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा। सुनो बस प्रभु इस वचन पढ़े जाने से हम सबको आशीष दे। अभी जब हम इस 15 आयत को जब पढ़ते हैं प्रिय भाई और बहनें, आप इसको ध्यान से इस बात को आप सुनिए। यहाँ लिखा है, उन दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा। क्या होकर? खड़े होकर कहने लगा। अभी जब ये चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ थे और ये शिष्य लोग, ये चेले लोग बड़े खुशी में थे, आनंद में थे, और ये चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनते थे और काफी भीड़ इनके पीछे पीछे जब चलता था, चेले लोग भी चलते थे। तो एक उन दिनों में एक बहुत बड़ा एक अच्छा वातावरण था उन लोगों के लिए। पर जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए और क्रूस पर चढ़ाया गया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा और प्रभु यीशु मसीह क्या है, स्वर्ग में उठा लिए गए। तो ये जो घटना जो घटा, अचानक जो घटनाएं घट गए, ये चेले लोग कभी इस बात को सोचा नहीं, कभी इस बात के ऊपर उन लोगों ने विचार भी नहीं किया कि ऐसा भी समय हमको गुजरना पड़ेगा। पर ऐसा परिस्थिति में ध्यान दीजिएगा, खास करके हम जो प्रभु के लोग हैं, है ना, ऐसा परिस्थिति में क्या है, मंडली या हम कहे एक झुंड या मंडली का अब शुरुआत होने वाला है। कलीसिया अभी भी तैयार नहीं हुआ, इसकी शुरुआत ही है। तो 120 लोग, उससे भी ज्यादा लोग, जो संख्या बता रहा उससे भी ज्यादा लोग हैं, 120 लोग। अभी इन लोग भयभीत है, चिंतित है, परेशानी है। अब क्या होगा, इस बात में क्या कर रहा है, उन लोग विचार कर रहे। पर इस बात को जब उन लोग विचार कर रहे हैं, तब उनके बीच में क्या हुआ, पतरस क्या हुआ, वो आगे आया और पतरस क्या किया, उनके मध्य में खड़ा हुआ। कब? जब कलीसिया चिंता में था, कलीसिया जब परेशानी में था, कलीसिया ये सोच रहा था इसके बाद क्या होने वाला है, तब वो समय पतरस खड़ा हुआ।
और पतरस खड़ा हुआ, और क्या हम कह सकते हैं, एक अच्छा नेता की तरह उसने खड़ा हुआ, एक जिम्मेवारी के साथ खड़ा हुआ, एक कर्तव्य के साथ खड़ा हुआ। प्रिया, आज जो जो जगह में परमेश्वर हमें अपने कलीसिया के साथ रखा है, जब जब परिस्थिति बिगड़ जाए, परिस्थिति जब हमारे अनुकूल नहीं है, क्या हम उस समय प्रभु के कलीसिया में हम एक अच्छे नेता के तरह क्या हम खड़े होते हैं? ये बातें आज हमें सीखना चाहिए। और वो पतरस के बारे हम यदि पढ़े, पतरस के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हो, वो पढ़े लिखे नहीं थे, साधारण थे, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जिम्मेवारी को समझा, अपना कर्तव्य को समझा। और इसलिए क्या है, हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व बनता है कि जब हम इस बेलगाछी की कलीसिया के साथ हम जुड़े हैं, क्या हम उन परिस्थितियों में क्या प्रभु के लिए हम खड़े हैं, क्या हम कलीसिया के साथ खड़े हैं? बहुत समय क्या होता है, छोटे छोटे बात या छोटे छोटे मन में क्या है, मन मोटाव जिसको कहते हैं, या छोटे छोटे बातों में हम क्या है, अपने आप को, अपने पैर को हम पीछे खींचना चाहते हैं। पतरस से आप कहेंगे तो पतरस का अच्छा जवाब है। पतरस क्या जवाब देंगे? क्योंकि कोई भी परिस्थिति, कोई भी हमको कुछ क्यों ना बोले, पर मैं क्या है, मैं जिम्मेवारी के साथ अभी मुझको खड़ा हूं। इन 120 लोगों के बीच हमको खड़ा होना पड़ेगा। इसके साथ और एक घटना आपको बताना चाहता हूं। जब प्रेरितों का किताब आप 17 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसमें क्या है, हम जब पढ़ते हैं, जब पौलुस प्रेरित साधु पौल जब उस समुद्र की यात्रा में था, उस पानी के जहाज में यात्रा कर रहे थे, मालूम है इस पानी के जहाज में कितने लोग थे? हाँ, पता है? हाँ बोला भैया, 276 लोग था, 276 लोग थे। और 276 लोगों में क्योंकि पानी के जहाज क्या हुआ था, उन लोग बहुत परेशान है, कितने दिन से उनका खाना नहीं, और पानी के आंधी और तूफान के कारण पानी के जहाज में भी क्षतिग्रस्त हो गया, अभी अनाज नहीं, कुछ नहीं। और 176 में से कौन खड़ा हुआ? साधु पौल खड़ा हुआ, पौलुस प्रेरित खड़ा। क्या बोला उन्होंने? क्या बोला? मैं जिस परमेश्वर का सेवा करता हूं, मैं ये कह सकता हूं, किसी भी व्यक्ति का प्राण नाश नहीं होगा, किसी के सिर के एक बाल भी क्या होगा, जमीन में नहीं गिरेगा। प्रिया, हम क्या ऐसे ऐसे परिस्थितियों में क्या हम प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए तैयार हैं? तैयार है। ये संसार हमें भयभीत करता है, बहुत समय हमारी समस्या हमको भयभीत करता है, पर क्या है, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, पतरस हमें ये सिखाता है, हमें प्रभु के लिए क्या है, खड़ा होना पड़ेगा। और हम ये कह सकते हैं, जब पहले शताब्दी की मंडली को एक अच्छे नेता का जरूरत था, एक साहसी व्यक्ति का जरूरत था, एक बोलने वाले व्यक्ति का जरूरत था, तब क्या हुआ, पतरस उनके बीच में खड़ा हुआ, और ये उनके लिए बहुत आशीष का कारण बना। दूसरी बात देखिए, उसी किताब का 2 अध्याय का 14 वचन को पढ़ो दानियल। हाँ, उसी प्रेरित का 2 का 14 वचन देखिए क्या लिखा है। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, हाँ, और ऊंचे शब्द से कहने लगा। बस अभी क्या है, पतरस दूसरे जगह खड़ा हो रहा है, उन 11 के बीच में खड़ा हुआ, और कैसा लिखा, खाली बोला ऊंचे शब्द से कहा। या हम कह सकते हैं, कलीसिया का पहला सुसमाचार का कार्य, पहला कदम, पहली दिन
पहला बार एक साथ मिलकर प्रभु का सुसमाचार को प्रचार करना आरंभ किया। बहुत सारे शिष्य हुआ है, बहुत सारे जन है, पर लिखता है, यही कहता है, परमेश्वर की आत्मा का शब्द जो है बहुत बड़ा मायने रखता है। 11 के बीच में पतरस ने क्या हुआ, अपना मुंह खोलना आरंभ किया। हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं, पतरस जो था वो 3.5 साल तक जब प्रभु के साथ रहा, उन्होंने अच्छी रीति से शास्त्र की बातों को सीख लिया, अच्छे से शास्त्र के ज्ञान को उन्होंने अर्जित किया। हम कितने साल प्रभु को विश्वास किया? 10 साल, 12 साल। हमारी उन्नति है? हम उस प्रभु को जब से पाया, हमें ऐसा शास्त्र का ज्ञान में हम बढ़ पाए? पहली बात, पतरस यदि खड़ा हुआ है तो शास्त्र का ज्ञान को उन्होंने अच्छी तरह से हासिल कर लिया। दूसरी बात क्या मालूम है? वो कहता है 11 के बीच खड़ा हुआ, और क्या बोल रहा है? ऊंची आवाज से ना। ऊंची आवाज से कौन बोलता है? डरपोक आदमी बोलेगा ऊंची आवाज से? एक साहसी व्यक्ति बोलता है, एक हिम्मत रखने वाला, जो होगा देखा जाएगा, उन लोग जो करता करने दो, हमको परवाह नहीं। पहली बात, उनको शास्त्र का ज्ञान को अर्जित किया, और दूसरी बात क्या है कि उनको एक साहसी व्यक्ति की तरह उन्होंने खड़े होकर क्या किया? प्रभु का वचन को बोलना आरंभ किया। प्रिया, 2 बातें हमारे जीवन में, एक तो शास्त्र का ज्ञान होना, साहसी व्यक्ति होना, और प्रभु के लिए हमें खड़े होने के लिए कोई हमें रोक नहीं सकता, कोई हमें रोक नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, आप लोगों को मैं बोलूंगा, एक बार जब मैं झारखंड में जब एकदम पहला सुसमाचार का काम के लिए जा रहे, पहला, और हमारे साथ एक नौजवान है ना, एक नौजवान लड़का हिंदू से नए नए विश्वास में आया, और हम लोग ने क्या किया कि एक गांव में जाना है, पर वहां के एक भाई ने बोला, जो सबसे पहले विश्वास में आया था, ब्रदर, वो जो दूध कौल बोल के गांव, वहाँ बहुत मसीह विरोधी लोग हैं। हम एक साइकिल में लिया, अभी नए नए उधर हम लोग करीब अभी 1-1.5 साल हो रहा है, अभी काम आत्मा आ रहे हैं, नए नए काम करे, तो हम लोग गए, वो भाई को लेकर गया, वो भाई भी पहली बार जा रहा, और मेरे साथ साइकिल है, और उसमें जो भी ट्रैक्ट है, एक तो टैमरिन है, और उससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं। हम लोग चले गए, और हम लोग क्या किया, उस गांव के बीच में एक बिजली का पोल जो है, उस खंबे के नीचे हम खड़े हो गए, और जब खड़े हो गए, जब मैं टैमरिन ऐसे बजाने लगा, तो कुछ लोग उधर इकट्ठे हो गए, तो मैंने पता चल गया कि ये गांव का वो व्यक्ति मुखिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए प्रभु का काम कैसा प्रभु करता है। तो गांव का मुखिया ने जब बोला यहाँ क्या है, तो मैंने बोला यीशु मसीह के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। गांव का मुखिया ने सीधा बोल दिया, यहाँ प्रचार नहीं करना। उन्होंने कहा, और उनमें से कुछ लोग, भीड़ बढ़ता गया, और उनमें से कुछ लोग बोलने लगा, नहीं आप बोलो। अभी भीड़ 2 ग्रुप में बढ़ गए, 2 ग्रुप में बंटवारा हो गया। अभी मुखिया का तो बात चलेगा ना, तो मैंने मुखिया जी को ये बोला, मुखिया जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप सुने या ना सुने वो आपका बात है, पर जो व्यक्ति लोग सुनना चाहता है और मेरी बात सुनकर उनको आशीष मिलेगा, तो आप उसके लिए बाधा बन रहा है, उसके लिए रुकावट कर रहा है। तो आप जो रुकावट बन रहे, तो इसका मतलब ये हो कि आपको तो श्राप मिलेगा। तो जब श्राप शब्द होता, जो क्या होता है ना, गांव में श्राप शब्द बोलेंगे तो बहुत बड़ा बात है, वो डर जाते। तो गांव का मुखिया हमको बोलने लगा, अरे हमको श्राप नहीं चाहिए, आप बोलो। और हमने प्रचार, ठीक है हम बोलेगा। मैंने बोलना आरंभ किया। मैंने सबसे पहले ये बोला, देखो ये बिजली के पोल के नीचे मैं खड़ा हूं,
पर ये इसमें क्या है, तार है पर घर में आपका लाइट बत्ती जलता नहीं है ना। स्कूल है सामने पर स्कूल में बच्चे लोग पढ़ नहीं सकते, ताला लगा हुआ है। यही है समस्या। मैं तो यही बातें आपको बोलने के लिए आया हूं कि ये सब समस्या से हमको कैसे छुटकारा मिलेगा। ऐसे करके मैंने सुसमाचार, आस्ते आस्ते सुसमाचार में बस, जब सुसमाचार खत्म हुआ तब गांव का वो मुखिया ने क्या बोला मालूम है? बोला हम लोगों से भी पढ़ा लिखा व्यक्ति वो गांव में है, उधर जाकर भी आप यही बात प्रचार कर। कहने का मतलब यदि हम उस दिन डर जाते तो उस दूत कॉल में वो बातें नहीं, आज उस दूत कॉल में सप्ताह में 2 बार उसी जगह से मैं पार होता हूं। कहने का मतलब हमें डरना नहीं है, हमारे पास शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, हमें साहस होना चाहिए। तो पहला क्या है, जब 120 लोग चिंतित थे तब पतरस उनके बीच में खड़ा हुआ। कलीसिया का पहला सुसमाचार का काम की शुरुआत है, या कहेंगे जिस दिन उस सुसमाचार का जन्मदिन अब शुरू होने वाला, उन्होंने खड़े होकर जोर से प्रभु और कैसा प्रचार किया मालूम है? वहां लिखा हुआ, आप 37 पद को भी थोड़ा पढ़िए तो कैसा प्रचार किया। 2 का 37। तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए। क्या हो गया? सिद्ध गए का मतलब वो तार पर चला गया। तीर देखा ना, तीर, अरे झारखंड का लोग तीर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यही तो हमारा हथियार है, तीर से अच्छा फौजी भी डर जाते है ना। तो तीर है, आर पार कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी कभी हम लोग ना सुसमाचार सुनाने के बाद क्या बोलता है, अरे कुछ गलत होगा तो माफ करना, ऐसा सुना है? हमको बहुत खराब लगता है। पतरस का कहने का मतलब क्या, पतरस ने ऐसा बातें बोला कि उनके दिलों को घायल कर दिया। उनके पुरखा लोग गलती करते आया, वहां से उसने शुरुआत करके उनके दिलों को झिंझोड़ कर रख दिया। हमारा प्रचार भी ना हमने लॉलीपॉप जैसा नहीं होना चाहिए, चॉकलेट बांटने वाला जैसा नहीं, एकदम खुला और खुली तौर से उचित बातें बोलना चाहिए। ऐसा नहीं आजकल जैसे हुआ, तोर बीमार अच्छा हो जाए रे, प्रभु पर विश्वास कर, अब तोर सिर भी नहीं ना दुखतो, आंख पर ही ना दुखतो, ये है सुसमाचार। बोलते है कि नहीं? अब आए बने तेरे सिर एकदम ठीक हो जाता, जा विश्वास कर, ये नहीं। हमारा सुसमाचार क्या है, और वो सुसमाचार हम लोग विश्वासी लोग इधर बैठा हुआ, ये बात हमें सीखना है। हमारे बीच में आज यही हम देखते हैं, चंगाई सेवा, पर हम प्रभु का सच्चाई को पाया। इसीलिए पतरस का वचन में हम क्या पढ़ते, उनके दिलों को झिंझोर कर रख दिया। अब तीसरी बात देखेंगे, ठीक है, निकालिए 3 अध्याय और उसका 7 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरित 3 का 7। 3 का 7। और उसने उसका दाहिने हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और थकनों में बल आ गया। हाँ, अब ये तीसरी बात जब हम पढ़ते हैं पतरस का, देखिए बहुत अच्छा उनका जो हम स्वभाव हम देखते हैं। अभी देखिए, एक जन्म का लेंगड़ा जो सुंदर नामक दरवाजे पर बैठे भीख मांगते थे, कितने दिनों से भीख मांगते थे, हम उसके ऊपर नहीं जाते। और वो जब भीख मांगने के लिए कुछ लोग उसको लाते थे, प्रतिदिन ले आना ले जाना, ये काम कुछ दिन से चल रहा था। पर सौभाग्य की बात है उस लेंगड़े के लिए कि उनको यीशु मसीह के शिष्यों के साथ उनका मुलाकात है। और उन्होंने कहा हमारे पास ना सोना है ना चांदी है ना कोई बहुमूल्य वस्तु, हमारे पास यीशु का नाम है, यीशु का नाम है ना। वो अच्छा हो गया। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि पतरस ने वो एक काम किया। क्या काम किया? अपने हाथ को बढ़ाकर क्या किया, उसको उठाया, उसको खड़ा किया। वो जो सुंदर फाटक में जो आना जाना करता था, वो लोग दूसरे के भरोसे में उसको छोड़ देता था।
कि तुम इसी तरह से तुम्हें जीना है। पर जिस दिन प्रभु के लोगों से मुलाकात हो गया, अब दूसरे के भरोसे में जीना नहीं है, अभी तुमको खड़ा होना पड़े, अभी तुमको खड़ा। पतरस ने हाथ पकड़ के उठाया। यही घटना जब 9 अध्याय का 41 वचन में जब पढ़ेंगे, कॉर्नेलियस को भी क्या किया, पतरस ने पकड़ लिया, उसे खड़ा किया। प्रिय, आज मंडली में क्या है, कलीसिया में ऐसा लोग हो कि एक भाई दूसरे भाई को सहारा दे, मदद दे, और प्रभु के काम में उनको इस्तेमाल करे, तो कितना अच्छी बात है ना। पौलुस ने कहा ना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो इससे भी बड़ा काम कर सकता है। पर हमारे बीच में ऐसा लोग नहीं चाहते हैं, तुम जहां है बेटा वहीं मर, इससे आगे नहीं बढ़ना। आज हमारे मंडली समाज में ऐसे देखा जाता है। पर पतरस का एक स्वभाव, यदि हम लोग इसी तरह से हम पतरस का जैसा हमारा दिल और मन हो जाए, कितना अच्छा। मुझे मालूम है, जब मैं सौरनी में रहता था और मैंने 100 लीटर का एक डब्बा मैंने खरीदा पानी, क्योंकि पहाड़ में पानी का बहुत समस्या, आप लोगों तो मान। और एक व्यक्ति मेरे पास, एक जन हमारे वहां गया, और मुझे मालूम है उनके घर में जो मैंने 50 लीटर का डब्बा उन्होंने खरीदा, सॉरी, और उन्होंने डब्बा देखकर बोलता, अरे ये डब्बा मुझसे भी छोटा डब्बा है। तो मैं बोला, तो अरे यार अद्भुत बात है, इसको तो नहीं, ये उसका पत्नी बोल रही, नहीं मेरा तो इससे भी बड़ा है। मैंने मन में एक बात सोचा, क्या मालूम है, ऐसे भी लोग हैं, तू बेटा डब्बा से भी बड़ा मत हो। मेरा पास 50 है, मुझको मालूम है, पर मैं तुझको कहता हूं तू 50 नहीं, तू उससे भी छोटा है। क्या मालूम है, कौन? प्रभु के लोग। ऐसा ही परिस्थिति आज हमारा है। पर पतरस कैसा है, नहीं बात, सोना नहीं, चांदी नहीं, बहुमूल्य वस्तु नहीं, पर मैं, जिस प्रभु ने मुझको उस नदी के किनारे से हमको निकाला, जिस प्रभु ने मुझे नदी के किनारे से हमको उठाया, बच्चों को छोड़ दीजिए ब्रदर, बहन लोग ध्यान मत दीजिए, हमको प्रभु ने उठाया, मैं भी तुमको उस प्रभु के नाम से मैं खड़ा करता हूं। अब उसके बाद क्या पढ़ते हैं प्रिया, वो लिंगड़ा व्यक्ति उसके साथ जाकर कितना आनंद और खुशी मनाया, कितना अच्छी बात है, स्तुति गान किया। और इस लेंगड़ा व्यक्ति के कारण कितना हलचल मच गया है ना। हा? पर मैं आज एक बात कहना चाहता हूं प्रिय, परस्पर परस्पर को एक साथ मदद करके खड़ा करने के लिए कोशिश कीजिए। जो भाई रूठ गया उनको समझाइए, जो भाई थोड़ा ये उनको समझाए, आइए ना हम एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हो। एक सीपीएम का एक गीत है, मालूम है, हम चलेंगे साथ साथ रहेंगे साथ साथ, एक दूसरे ना, सीपीएम का एक गीत मालूम है ना, हमारे हाथों को पकड़ो, हम चलेंगे साथ साथ, बढ़ेंगे साथ साथ, और हम क्या करेंगे, जय को पाएंगे, जय को पाएंगे। पतरस जैसे लोगों की आवश्यकता है प्रिय आज भी हमारे लोगों के बीच में। चौथी बात देखिए, चौथा वचन, चौथी बात क्या कहता है, अभी 4 अध्याय और उसका 7 वचन को पढ़िए। 4 अध्याय उसी का 4 का 7, 4 का 7 और 13 वचन, 2 ठो पढ़ेंगे। हाँ, पहले 4 का 7 पढ़िए। और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। हाँ, अब ये 13 वचन को पढ़िए। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का याद देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंभ किया। अचंभ। अभी देखिए चौथी बात हम क्या पढ़ते हैं, अभी लंगड़ा व्यक्ति अच्छा हो गया, अभी लोग, बहुत लोग उनको क्या कर रहा, अरे ये सामर्थ का काम तुमने किस तरह से किया, इसका बातें बताओ। संसार ऐसा ही है। संसार क्या है, कोई यदि बुरा आदमी भला हो जाए तो संसार को बहुत परेशानी है।
अरे कैसा हो गया? ये नहीं है जो आदमी अच्छा हो गया इसके लिए आनंद मनाए, क्यों हो गया, है ना। हमारे जब गांव वगैरह में बहुत सारे पियक्कड़ लोग प्रभु में आ जाते, अच्छा हो जाता है, तो अब उनका मित्र लोग उसका दुश्मन बन जाता है। क्यों मालूम है? अब उसको पीने नहीं मिल रहा है, तो बिगड़ गेली रे। पहले तो आराम आराम अच्छा था तो तुम कुछ तो मिल जाता था, अभी बिगड़ गया। ये है संसार। पर मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए पतरस उनके बीच में खड़ा हुआ और उनसे बातचीत करने लगा। पर एक क्या है, अभी लोग उनको पहचान लिया, कौन इनके साथ था? प्रभु यीशु मसीह के साथ। या कह सकते हैं पतरस ने क्या हुआ, उस लोगों के भीड़ से वो डरा नहीं, निडर निर्भय, और उनके हर एक सवालों का जवाब जब देना आरंभ किया, तब उन लोगों ने पहचान लिया ये तो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। और उनका पहचान क्या था? ये अनपढ़ लोग, साधारण लोग, इतने ज्ञान इन पर कहां से आया? प्रिय भाई बहन, हम जब प्रभु के साथ संगति करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, हमें क्या है मालूम है? हमें प्रभु ज्ञानवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, हमें पंडित बनाता है। हा? ये है परमेश्वर का काम, और ये परमेश्वर हमें करता है। क्यों? ताकि हम किसी भी परिस्थिति में क्या हो, हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर के लिए खड़े हो सके। दुधिया आपको मालूम है ना, दुधिया है ना। हाँ, हम सौरनी में रहते थे, तो हम लोग प्रचार करते करते हम सौरनी से दुधिया में आ गए, और उन दिनों में एसएसबी का कैंप का ट्रेनिंग चल रहा था। तो एक नेपाली ऑफिसर था, एक साउथ इंडियन था। तो हमको नेपाली, जब हम उस नेपाली ऑफिसर को जब मैंने एक ट्रैक्ट दिया है ना, एक पर्चा नेपाली में दिया, तो हमको क्या बोला मालूम है? उन्होंने नेपाली में, मैं बोला इसलिए उसने बोला मलाई पढ़ने आन देना। मैं बोला आपको पढ़ना आन देना? मैं हिंदी में बोलूँ, आपको पढ़ने नहीं आता? तब मैंने ऐसे किया। इसीलिए हमारे देश का फौज का ये हालत कि आप जैसे अनपढ़ लोगों को ऑफिसर बना दिया। तो वो तो साउथ इंडियन था, बड़ा बहुत चालाक, ये देखा परिस्थिति बिगड़ने वाला। तो बोला पास्टर साहब इधर आइए ना, इधर आइए ना। अभी ये नेपाली को क्या वो जवाब देगा, सोचा भी नहीं जिंदगी में कि ऐसा जवाब हमको मिलेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? डरना नहीं है, जो जैसा बोलता है उसके अनुसार उसको जवाब दीजिए। एक सादरी लोगों के बीच सेवा शुरू हुआ, एक नया घर में प्रचार करने लगे, और मालूम है आपको, तो मालूम है हमारा जमीन, हमारा गाय बैल, और दीकू लोग बोलते हैं ना, जो क्या होता है यादव लोग, उसका फायदा उठाता है। तो ये देखा रे मिशनरी लोग आकर इधर प्रचार करता। तो एक दिन आया तो हमको बोला, वो जिसके घर में जाते थे वो बुधन, हमको बोला ब्रदर ये बड़ा बहुत रंगबाज, ऐसे करके बोला, बहुत रंगबाज है। तो हमारे साथ बैठा, बोला पास्टर साहब ऐसे बैठा, बैठे बैठे हमको क्या बोला मालूम है? क्या बोला? बोलने के लिए भी शर्म लगा। बोलता है हमने सुना है चर्च में लोग लंगा हो जाता है, ऐसे करके बोला उसने। हमने सुना है, तो आपने सुना चर्च में लोग लंगा हो जाता है? बोला हाँ सुना। तो मैं थोड़ा बाद में उनको बोला कि मैंने भी सुना था कि आप भी कभी कभी गांव में लंगा घूमते हैं। तब उसने बोला ठीक है, हम आप जाते हैं, आपसे कल बाद में हम मिलेंगे, ठीक है। एक दिन वो हमारा ब्रदर से मिला, बोलता आपका पास्टर साहब तो बड़ा जबरदस्त है। बोला आप उससे लगना भी नहीं। कहने का मतलब है हमें डरना नहीं है, ये दुनिया हमको डराता। क्या पढ़ते हैं? पतरस को चारों ओर से उन लोगों ने घेर लिया, पर उनका जवाब जब देने लगा तब पता चला ये एरू गेरू आदमी नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला लोग है। भैया हमें खड़ा होना पड़ेगा, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो। मैं 4 बातें आप लोगों को बता रहे थे। जब 120 चिंतित थे तब क्या हुआ?
वो पतरस उनके बीच में खड़ा हुआ। कलीसिया का पहला सुसमाचार का कार्य जब आरंभ होने वाला है, तब पतरस 11 के बीच में बुलंद आवाज के साथ सुसमाचार का प्रचार किया। और उस लिंगड़ा व्यक्ति को क्या किया? उन्होंने हाथ पकड़ के खड़ा किया और उस बेसहारा को सहारा दिया। मैं जैसे खड़ा हूं, तुम भी खड़ा हो। प्रिय, इसी तरह पतरस के तरह हम भी एक दूसरे को सहयोग करते हुए खड़ा करें प्रभु के लिए। और तीसरी बात है, क्या देखा? पतरस निडर था। चारों लोग चारों ओर से घेरे हुए थे, पर उसकी बुलंद आवाज के बीच क्या हुआ? वो भीड़ों का आवाज शांत हो गया, पहचान लिया कि यीशु के साथ है। यही हमारा परिचय है, यही हमारा गवाही है। प्रिय, आइए ना, हम थोड़े हों, हम कमजोर हों, पर अपनी जगह में हम खड़ा होने के लिए सीखना है। अभी प्रभु आने वाला है। कब तक हम ऐसे बैठे रहे? कब तक हम दूसरे को उम्मीद लगाए रहे? और हमारा जिम्मेवारी हम समझे और हम खड़ा होना है प्रभु के लिए, अपने मंडली के लिए। प्रभु एक छोटे से वचन के जरिए हम सबों के दिलों को, मनों को, हृदयों को प्रभु आशीष दे और अनुग्रह करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।